अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो विनरार के बारे में है। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, काम का सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे इसके काम क्या क्या हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। ठीक है, ये देखिए बस है, बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे सारे उतर जाएंगे ना तो बस खाली हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये जो बस है सारे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल। तो ये अभी क्या है कि अनसेफ है, इसको वायरस अटैक कर सकता है। ये मैं क्या अगर किसी को बेचता हूँ तो ये 4 फाइल जाएँगे। अगर मैं इनको ज़िप करता हूँ या आर के अंदर कंप्रेस करता हूँ, तो एक तो ये है कि इसका साइज़ कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक ही फ़ाइल के अंदर सारी चीज़ें पहुँच जाएँगी सेफ़, वायरस अटैक भी नहीं होगा। तो ये किस चीज़ से के साथ होगा? ये एक चीज़ है विनरार। ठीक है? ये एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, ये आपने इंस्टॉल करना है। ये बुक्स, किताबें जैसी है, आपको जो नज़र आ रही है इस तरह से है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे अगर हम इसके बारे में पढ़ दें कि एक कंप्रेशन और आर्काइविंग टूल है। ठीक है? आर्काइविंग और कंप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ये कंप्रेस करता है फाइल्स को। फॉर एग्जांपल 1 जीबी है तो उसको थोड़ा-सा कम कर देगा साइज़ को, कंप्रेस करता है लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर। ठीक है? और फिर क्या करता है कि ये अ, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप इसको शेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर, आर एन ज़िप। और दूसरी बात ये है कि ये ईमेल के अंदर जब हम कोई फाइल्स वगैरह भेजते हैं किसी को तो उसमें आसानी पैदा हो जाती है। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है विनरार। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो आप 32 बिट या 86 बिट ये आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी ये एक मेरे पास फ़ोल्डर है, इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँ। ये जैसे कि 4 ऑप्शंस मेरे पास आ गए। ऐड टू आर्काइव, जिस फ़ोल्डर का नाम है वो ऑलरेडी बना हुआ है। कंप्रेस एन ईमेल, कंप्रेस एंड ईमेल। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इनको स्किप कर दें। जो टॉप वाले 2 हैं इनको हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस फ़ोल्डर के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको जाके दिखाता हूँ कि ये है 1.33 MB की ये एक फ़ाइल है। ठीक है, तो दूसरा कोई चेक करते हैं जो ज़्यादा हो। हाँ, ये 7 MB है। तो ये जो फ़ोल्डर है मेरे पास, ठीक है, ये है 7 MB। ठीक है, आपको 7 MB शो कर देता हूँ। ये देखिए इसका साइज़ है 7 MB। तो इसको हम अगर फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं तो इसके साथ इस अंदर ये काफ़ी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, और मैंने इसको किसी को ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है और मैं पूरा का पूरा फ़ोल्डर उसको नहीं भेज सकता, उसको वन बाय वन भेजूँगा तो इसे एक तो गड़बड़ होगी, कुछ फ़ाइल जोड़ने पड़ेंगे डायरेक्टरी में, ये वो ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो एक तो ऑलरेडी बना बनाया हुआ है, इसका डायरेक्टली वो बन सकता है आर और अगर आप इसके अंदर अपनी मर्जी का कोई चेंज करना चाहते हैं तो ऐड टू आर्काइव आपने करना है। फिर आपने यहाँ पे RAR4 बनाना है, जिप बनाना है, जो भी करना है आप इधर से सेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली क्लिक। ठीक है, तो इसी फोल्डर का दूसरा जिप बन गया, ये देखें। अब ये हो गया लॉक और ये हो गया जी अनलॉक। अब इसके ऊपर वायरस भी अटैक कर सकता है, इसका साइज भी ज़्यादा है। ठीक है, इसका है 7.3 और
इसको जब हमने बना दिया ज़िप करके, तो इसको अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाके देखते हैं तो ये है जी 6.4। तो मतलब 1 MB इसने रिड्यूस कर लिया इसका साइज़। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है जितनी फाइल या फोल्डर बड़ी होगी तो इसको उतना ही ये कंप्रेस कर लेगा। अब अगर मैं इसको किसी को भेज देता हूँ तो एक ही फाइल ये बन के जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फोल्डर होगा और ये एक ही फाइल तस्वर होगा। सेम टू सेम चीज़ें इसी के अंदर है। अगर मैं हम उसको ओपन करते हैं तो यही फोल्डर इसके अंदर ही है और जो फाइल्स हैं वो भी इसके अंदर पड़ी हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको किसी को भेज दिया या आपको किसी ने भेज दिया तो आप टेंशन नहीं लें। इस पर अगर आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इसको रीनेम करना है। रीनेम जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि RAR फाइल है ये एक। ठीक है, या रीनेम भी नहीं करें बल्कि प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में आपको पता चलेगा कि ये एक RAR फाइल है। तो इसके लिए आपने लाजमी विनरार प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा, अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल करेंगे विनरार या जिप फाइल होगा तो ये इसका शेप इस तरह बन जाएगा, बुक्स की तरह। ठीक है, बुक्स हैं और इसको बांधा गया है एक बेल्ट के अंदर। तो इस पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक के साथ ये एक तरीके ये है कि ये जैसे अभी ओपन हो चुका है। इसके अंदर जो फोल्डर है उसको आप क्लिक करके बिना छोड़े बाहर फोल्डर या डेस्कटॉप के ऊपर ये छोड़ दें। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको स्किप करूँ तो ये फोल्डर इससे बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे करें एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं करना। एक्सट्रैक्ट फाइल जब करेंगे तो इसके अंदर जितने फाइल्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, फिर आपका सारा डेस्कटॉप जो है वो भर जाएगा। आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। हेयर का मतलब है कि इसके अंदर जो वो है फोल्डर है वो बाहर आ जाएगा। दो तरीके हो गए। ठीक है, तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो बेहतरीन बेनिफिट है और वो ये कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं और वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं लॉक करूँ ताकि कोई इसको देख ना सके। जैसे हम यूज़ करते हैं फ़ोल्डर लॉक वगैरह। जब आप फ़ोल्डर लॉक इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में वो कुछ देर के बाद एक्सपायर हो जाता है वगैरह वगैरह ना, तो वो सही से काम नहीं करता। बेहतरीन कंप्रेस करने के लिए, वीडियोस कंप्रेस करने के लिए, फाइल्स कंप्रेस करने के लिए या पासवर्ड लगाने के लिए बेहतरीन चीज़ विनरार है। अब इस पे हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे, हमने जाना है फोल्डर के ऊपर क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करना है और फिर सिंपली हमने यहाँ पे जाना है सेट पासवर्ड के ऊपर। मैं दिखा भी देता हूँ ये वाला ऑप्शन, सेट पासवर्ड। ठीक है, सेट पासवर्ड क्या होगा, क्लिक करेंगे यहाँ पे, कोई भी पासवर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 123 लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये जी हमारा बन चुका है। अब ये वाला फोल्डर मैं कर दूंगा डिलीट। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया डिलीट। अब मेरे पास ये रह गया। अब फॉर एग्जांपल ये मैं किसी को भेजता हूँ और ताकि सिर्फ वही बंदा ओपन कर सके जिसको मैं पासवर्ड दूंगा, या मेरा कोई फाइल है कंप्यूटर के अंदर, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है इसको ओपन ना कर सके, तो जैसे ही वो इसको ओपन करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ अंदर जाएगा और कोई पिक्चर ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड कोई गलत एंटर करेगा तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये समझिए कि ये आपका जो है एक फोल्डर पासवर्ड गार्ड भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड 123 इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेम पासवर्ड, तो ये अभी फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये इसके तीन जो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये कि ये फाइल्स को कंप्रेस करता है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में आसानी पैदा करता है। दूसरा ये कि इस पे वायरस अटैक नहीं करता। तीसरा ये कि इसके ऊपर आप पासवर्ड लगा के अपने फाइल को, फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।